हेलो एवरीवन, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आज हम सीखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें देखने में हैमर कैंडल के विपरीत दिख रहा है, मतलब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों का जो नेचर होता है वो दोनों का नेचर बुलिश होता है। मतलब हैमर कैंडलस्टिक भी हमें बुलिश की तरफ इंडिकेट करता है और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक भी हमें बुलिश की तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन ये जो देखने में होता है, जो हैमर कैंडल होती है जिसका ऊपर है वो छोटा विक होता है और जो बॉडी पार्ट होता है वो छोटा होता है, जबकि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर में नीचे की तरफ छोटा बॉडी पार्ट होता है और जो अपर विक होती है वो लॉन्ग होती है और जो लोअर विक होती है वो बहुत ही छोटी होती है या होती नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसके विपरीत होता है, लेकिन इसका नेचर इसके विपरीत नहीं होता। नेचर इन दोनों का सेम होता है, नेचर इनका बुलिश ही होगा। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर है वो मार्केट में पहले क्या होता है, जो बेयरिश पैटर्न होता है उसके बाद में ये इन्वर्टेड हैमर क्रिएट होती है। तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है अब मार्केट का जो बुलिश पैटर्न यहाँ पर तैयार होगा, यहाँ पर जो बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब जो इन्वर्टेड हैमर है वो एक बेयरिश पैटर्न से बुलिश की तरफ जाती है और हैमर पैटर्न भी बेयरिश से बुलिश की तरफ जाती है। लेकिन जो ये देखने में है वो यहाँ पर इसका छोटा बॉडी पार्ट है वो नीचे की तरफ होता है, तो वो इन्वर्टेड हैमर होगा। यहाँ पर हमें पोजीशन कब लेना चाहिए, पोजीशन कहाँ पर क्रिएट करना चाहिए, तो हमें जो भी इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर यहाँ पर पोजीशन है वो क्रिएट करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस है वो इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के यहाँ पर नीचे की तरफ इसका स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए। और जो टारगेट है हम अपने हिसाब से रेसिस्टेंस को मार्क करके यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शूटिंग स्टार होता है, शूटिंग स्टार भी देखने में इस जैसा ही होता है, मतलब इसका बॉडी पार्ट होता है वो नीचे की तरफ होता है, छोटी विक होती है। ये बुलिश पैटर्न के बाद में ये बनती है। इसका मतलब ये है कि ये एक बेयरिश पैटर्न को यहाँ पर क्या करेगी, इंडिकेट करेगी। जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो एक बेयरिश नेचर का कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें हम पोजीशन कहाँ लेनी चाहिए, इसमें हमें पोजीशन है वो शूटिंग स्टार के कंप्लीट होने के बाद में इसमें नीचे की तरफ हम यहाँ पर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो शूटिंग स्टार और जो इन्वर्टेड हैमर है वो दोनों विपरीत है, मतलब ये बुलिश नेचर की है और शूटिंग स्टार है वो बेयरिश नेचर की है। लेकिन ये दोनों कैंडल है वो दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन ये बुलिश पैटर्न के बाद में यहाँ पर क्रिएट होती है और ये एक बेयरिश पैटर्न के बाद में यहाँ पर क्रिएट होती है। अभी हम दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे, उनसे हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमारी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर रिलायंस है और रिलायंस में क्या हुआ, यहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न तैयार हुआ। बेयरिश पैटर्न तैयार होने के बाद में यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ। तो इन्वर्टेड हैमर क्रिएट होने का मतलब ये है कि पहले यहाँ पर बेयरिश पैटर्न था, तो ये इंडिकेट करता है कि अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये अब बुलिश पैटर्न की तरफ मार्केट यहाँ पर जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर एचडीएफसी में एग्जांपल देखते हैं। एचडीएफसी में देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न तैयार हुआ और एक इन्वर्टेड हैमर तैयार होकर उसके बाद में हमें बुलिश पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला। निफ्टी बैंक में यहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न तैयार हुआ और उस बेयरिश पैटर्न के बाद में यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर है वो क्रिएट हुआ और इस इन्वर्टेड हैमर के क्रिएट होने के बाद में मार्केट यहाँ से क्या हुआ, बुलिश हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो शूटिंग स्टार है यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक गैप अप ओपनिंग की, मतलब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, बुलिश था और बुलिश के बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखकर यहाँ पर एक शूटिंग स्टार इसने यहाँ पर क्रिएट किया। शूटिंग स्टार क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि जो अपर विक है वो लॉन्ग है और जो लोअर विक है वो शॉर्ट है और छोटा इसका बॉडी पार्ट है। तो यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिला कि एक बुलिश मोमेंटम के बाद में, गैप अप ओपनिंग के बाद में ये जो एक कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली, जिसे हम बोलते हैं कि ये जो शूटिंग स्टार है उस शूटिंग स्टार के बाद में मार्केट क्या होगा, बेयरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हमने देखा कि जो इन्वर्टेड हैमर है और जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हमने यहाँ पर सीखा। अभी हम जो नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उनके बारे में और सीखेंगे। थैंक यू।